इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरफ अरकान की असम्बली रुकनियत खत्म कर दी। इन अरकान ने वज़ारत आला के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज को वोट दिया था। असम्बली से फारिग अरकान में से 16 का ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप, 5 का अलीम खान ग्रुप और 4 का ताल्लुक असद खोकर ग्रुप से था। खुसूसी नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 5 अरकान भी शामिल। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इन 5 अरकान का इंतखाब दीगर 20 अरकान के इंतखाब के बाद होगा। फैसले पर तहरीक इंसाफ खुश। असद उमर ने कहा कि आज घिनौनी सियासत का एक और बाब बंद हो गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ी कामयाबी है। साथ ही इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार भी कर दिया। कहा, हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, ये इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात करवाएगा तो इस इलेक्शन की हैसियत मशकूक होगी। तहरीक इंसाफ कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा कि इलेक्शन कमीशन को गालियां देने वाले इमरान खान को थोड़ी शर्म तो आई होगी। पंजाब वाले अगले इंतखाबात में हिसाब चुका देंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुतासरा अरकान असम्बली सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। हमजा शहबाज कहीं नहीं जा रहे, वो बतौर वज़ीर आला पंजाब काम जारी रखेंगे। 1 जून को नामजद गवर्नर बलीगुर रहमान हलफ उठाएंगे, जो पंजाब की नई काबीना से हलफ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि लाडले को मुख्तदर हलकों की वो सपोर्ट मिली जो 75 साल तारीख में किसी को नहीं मिली। उस सपोर्ट का 30% भी किसी और को मिलता तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। कराची चैम्बर से खिताब में वज़ीर आज़म ने सोलर टेक्नोलॉजी की दरामद पर 17% टैक्स माफ़ करने का ऐलान किया। बताया कि कराची में पानी का मसला हल करने के लिए सऊदी अरब ने $1 अरब सरमाकारी का तोहफा दिया है। वज़ीर आज़म ने बरामदी सनतों को फ़रोग़ देने के लिए सिंध में इंडस्ट्रियल जोन बनाने की तलकीन की। कहा, जब ट्यूलिप से यहाँ आ सकते हैं तो सिंध की सब्जी फल अरब ममालिक क्यों नहीं जा सकते। वज़ीर आज़म ने बताया कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। लग्जरी आइटम्स की इम्पोर्ट पर पाबंदी पर वज़ीर आज़म ने कहा कि ये पाबंदी ज़रूरी थी ताकि ज़र मुबादला बचे और मकामी सनत फ़रोग़ पाए। अब मकामी सनत को चाहिए कि अपनी चीज़ें महंगी ना करे, नाजायज़ मुनाफाखोरी को रोकने के इक़दाम करने होंगे। अगर हम 3-4 साल खान साहब को बर्दाश्त कर सकते तो शहबाज शरीफ साहब को भी मौका मिलना चाहिए कि मसाइल पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाले। शहबाज हुकूमत को मौका मिलना चाहिए कि वो मसाइल हल करे। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान जिम्मेदार और अपोजिशन का किरदार अदा करे, वरना सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। उन सबको भी जवाब देना होंगे जो इमरान को इक़्तिदार में लाने के जुर्म में मुलविस हैं। जियो न्यूज़ के सवाल पर बिलावल बोले, जंग देख देख कर थक चुके, यूक्रेन पर न किसी तनाज़े का हिस्सा हैं न बनेंगे। इमरान खान के दौरे रूस का दिफा करते हुए कहा कि किसी की ऐसी छठी हिस्स नहीं कि पहले से पता होता कि वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर रूस यूक्रेन जंग शुरू हो जाएगी। इमरान खान के दौरे रूस पर पाकिस्तान को सजा देना नाइंसाफ़ी होगी। सलामती काउंसिल मुबाहिस से खिताब में बिलावल भुट्टो ने मकबूजा कश्मीर पर बात की। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर पर आलमी कवानीन और करारदादों पर अमल कराए। PTI का इस्लामाबाद मार्च 25 से 29 मई के दरमियान किसी दिन होगा। इमरान खान का मुल्तान जलसे से खिताब। कहा, मार्च की तारीख का हतमी ऐलान एतवार को पेशावर में कोर कमेटी इजलास में करेंगे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जिन्हें तजर्बेकार कहकर हुकूमत में लाया गया उनका तजर्बा करप्शन का है। ये जितनी देर हुकूमत में रहेंगे जलील होंगे, इन्हें साजिश करके हुकूमत में लाने वाले भी जलील होंगे। जल्द से जल्द असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन करवाए जाएँ। डरपोक हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने से डर रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास इसीलिए बुलाना चाहती है ताकि पेट्रोल डीजल महंगे होने का रद्द-ए-अमल फौज के खिलाफ आए। मरियम नवाज की कल की तकरीर का जिक्र करके इमरान खान ने कहा कि मरियम ने कल जिस जज्बे और जुनून से उनका नाम लिया, वो कहते हैं ऐसे नाम ना लिया करो, कहीं तुम्हारा खावंद ही नाराज ना हो जाए। सिर्फ एक वोट का फर्क है, एक वोट का। अगर इमरान खान मुझे हुक्म करे, मैं इसी असेंबली से दोबारा उसको वजीर आजम बनवा सकता हूं। पंजाब में गवर्नर राज नाफज कर दो, कोई मुनाफिक PTI को कबूल नहीं है।
सिर्फ एक वोट का फर्क है, इमरान खान हुक्म दे इसी असेंबली से दोबारा वजीर आजम बनवा सकता हूँ। शेख रशीद का मुल्तान में जलसे से खिताब, कहा पंजाब में गवर्नर राज लगा दें, तहरीक इंसाफ को कोई मुनाफिक कबूल नहीं। शेख रशीद ने कहा कि कल शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लग सकती है। इमरान खान घर नहीं जाएगा, इन सब को घर भेजेगा। तहरीक इंसाफ के रुकन राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, स्पीकर ने अक्सरियत की हिमायत पर राजा रियाज को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया। नोटिफिकेशन जारी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए राजा रियाज और GDA के गौस बख्श महर उम्मीदवार थे। राजा रियाज को 16, गौस बख्श महर को 6 मेंबरान की हिमायत हासिल रही। पीर से पहले बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी में खातिर खा कमी कर ली जाएगी। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दिला दिया। दोहा में जारी मुज़ाकरात में पेशरफ, ज़राए के मुताबिक IMF को बताया गया कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी एकदम खत्म करने के बजाय किस्तवार खत्म की जाएगी। बिजली बनाने वाले कारखानों की निजकारी का प्रोग्राम और हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का शेड्यूल भी IMF को दे दिया गया। पॉलिसी रेट में मजीद इजाफे पर मोहलत मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया कि पहले से ही ज़्यादा पॉलिसी रेट में मजीद इजाफे से कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होंगी। पाकिस्तान ने मुल्क में काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज को बरामदात पर टैक्स में रियायत की पेशकश कर दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क की मईशत में जल्द बदलाव आने का दावा भी कर दिया। कहा IMF से मस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। अप्रैल का करंट अकाउंट खसारा 62 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा, जो 9 माह के औसत खसारे का आधा है। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने 10 जून को विफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी खजाना ने सेक्रेटरी काबीना को खत लिखा है कि कौमी असम्बली में बजट पेश किए जाने से पहले बजट तजावीज़ की मंजूरी के लिए काबीना इजलास 10 जून को तलब किया जाए। अमरीकी डॉलर को लगाम देने की कोशिशें बेकार, ऊंची परवाज बरकरार। डॉलर डबल सेंचुरी के बाद भी नॉट आउट। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 14 पैसे के इजाफे के बाद 200 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर 200 रुपये 50 पैसे पर भी देखा गया। सहाफ़ी अजीज मेमन के कत्ल के मरकज़ी मुल्ज़िम मुश्ताक सेहतू को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत ने 10 लाख रुपये इनाम मुकर्रर कर रखा था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सहाफ़ी अजीज मेमन के कत्ल के मरकज़ी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा मुल्ज़िम 2.5 साल से मफरूर था। गिरफ्तारी के लिए ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद की पुलिस ने ऊँटों का इस्तेमाल भी किया। सहाफ़ी अजीज मेमन को 16 फरवरी 2020 में नौशहरो फेरोज़ के इलाके मेहराबपुर में कत्ल कर दिया गया था। तहरीक इंसाफ के 25 अरकान के मुनहरफ होने के बाद पंजाब असम्बली में नंबर गेम दिलचस्प हो गया। मौजूदा सूरत हाल में ऐवान 346 अरकान का रह गया। तहरीक इंसाफ के 158 और इत्तेहादी काफ लीग के 10 अरकान मिलाकर कुल तादाद बन गई 168। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद में नून लीग 165, पीपल्स पार्टी 7, राह हक पार्टी 1 और 4 आज़ाद अरकान मिलाकर 177 अरकान बनते हैं। तहम नून लीग के 4 नाराज़ अरकान अगर वोट ना दें तो ये तादाद 173 बनती है। चौधरी निसार आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अब तक खामोश हैं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों पर 5 नए अरकान की फौरी शमूलियत के लिए पुरुमीद, लेकिन क्या खाली नशिस्तों पर इंतखाब से पहले मखसूस नशिस्तों का तनासुब तय हो पाएगा? PTI के मुनहरिफ रुकन अलीम खान कहते हैं अल्लाह का शुक्र है आज वो वाहिद एहसान भी उनके सर से उतर गया जो सूबाई असम्बली की सीट के सूरत में उन पर था। आज का जो फैसला आया ये बड़ा ही तारीखी फैसला है। मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूँगा। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि वो पंजाब में इमरान खान के उम्मीदवार हैं। हमजा शहबाज के पास पहले भी अक्सरियत नहीं थी। नून लीग के 7 से 8 लोग उनके साथ हैं। जब वो गैर हाजिर होंगे तो मुस्लिम लीग नून के मजीद लोग कम हो जाएंगे। मुंतखब होने के बाद अगर इमरान खान कहेंगे तो वो आधे घंटे में असम्बलियाँ तोड़ देंगे। परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अरकान को सिर्फ डी सीट नहीं किया बल्कि नाअहल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के 5 नए अरकान का नोटिफिकेशन कर देगा।
कनाडा में शहजादा चार्ल्स का रिवायती रक्स ड्रम की आवाज़ पर मकामी अफराद के साथ डांस किया। प्रिंस चार्ल्स और उनकी बीवी कैमिला पार्कर इन दोनों कनाडा के दौरे पर हैं।